वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको बताएंगे कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, कैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, इसमें ये पेज 15 और 16 का हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसका जो समरी है वो ये है, देखिए। तो इसमें हम लोग मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि दो मेथड होता है, एक होता है सेंसस, दूसरा होता है सैंपल सर्वे। सेंसस में हम लोग क्या करते हैं, ए सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस ऑफ द मेथड ऑफ कंप्लीट एनुमेरेशन। तो इसमें क्या करते हैं, इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। तो जिस पॉपुलेशन के बारे में जानकारी चाहिए उसकी सारे एलिमेंट्स को लिया जाता है, उसको सेंसस कहा जाता है या मेथड ऑफ कंप्लीट एनुमरेशन भी कहा जाता है। और सैंपल सर्वे में क्या होता है, इन दिस मेथड सम रिप्रेजेंटेटिव आइटम्स of a population are selected and data collected from these items are used for analysis। तो सारे यूनिट्स को नहीं लिया जाता है, कुछ चुन के उसमें से लिया जाता है और उससे जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग सैंपल सर्वे। और क्या दिया इसमें, ये पॉपुलेशन वर्ड हमने यूज़ किया, इसको यूनिवर्स भी कहते हैं, पॉपुलेशन और यूनिवर्स। इसका मतलब ये होता है, ये पॉपुलेशन इज all the individuals items which possess certain characteristics or a set of characteristics according to the purpose of the survey। तो जिस ग्रुप के बारे में हमको जानकारी चाहिए होता है तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं या और यूनिवर्स कह सकते हैं। मतलब जो कंप्लीट सेट है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन लेना है हमारे केस में, तो उसको हम लोग पॉपुलेशन कहते हैं या यूनिवर्स। जैसे किसी स्कूल के सारे बच्चों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना है, तो उस स्कूल के जो सारे बच्चों का जो संख्या है उसका हम कहेंगे पॉपुलेशन। तो पूरे सिटी का नहीं लेंगे, उसमें उस स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो हमारे पॉपुलेशन है और यूनिवर्स है। तो इसमें से मान लीजिए अब 1000 बच्चे हैं स्कूल में, हमने 50 बच्चे को चूज़ किया तो वो हमारा सैंपल हो जाएगा। तो हमारा पॉपुलेशन जो होगा, यूनिवर्स होगा, वो 1000 बच्चे कंप्लीट। इस तरह से जहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन लेना होता है वो ग्रुप जो है हम लोग उसको पॉपुलेशन कहते हैं या यूनिवर्स कहते हैं। सैंपल क्या है, ए सैंपल रेफर्स टू ए ग्रुप और सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन। तो ये सेक्शन ऑफ द जो पॉपुलेशन है उसको हम लोग सैंपल कहते हैं। फिर नेक्स्ट थिंग है, वाई सैंपल सर्वेस आर प्रेफर्ड। क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं सैंपल सर्विस, सेंसस के जगह सैंपल करना क्यों हम लोग प्रेफर करते हैं। तो इसमें ये रीजंस है, जनरली सर्वे ऑफ द होल पॉपुलेशन इज नॉट पॉसिबल ऑलवेज। एक तो ये कारण है कि हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारे लोगों से इंफॉर्मेशन लें। दूसरा, इट कैन प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एट ए लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम। तो काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इससे हमें मिल सकता है। 100% तो संभव नहीं है, फिर भी एक रीज़नेबल अमाउंट और काफ़ी कम खर्चे में और कम समय में। तो इसलिए एक कारण है इसको प्रेफर करना। फिर मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। अब जब छोटे ग्रुप से हमें इंफॉर्मेशन लेना है तो ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे, तो डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा। फिर है, नीड्स स्मॉलर टीम ऑफ एनुमरेटर्स whom it is easier to train and supervise। जो इन्वेस्टिगेटर हैं उनकी संख्या भी कम होगी, तो उनको ट्रेन करने में हमें आसानी होगी। तो इन्हीं चीज़ों को इस चैप्टर में दिया है, ये हमने अंडरलाइन भी कर दिया, जहाँ आपको ये मिलेगा पेज 15 में। सेंसस एंड सैंपल सर्वेज है, सेंसस और कंप्लीट
enumeration. ये सारे बातें इसमें लिखिए. एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन एज सेंसस, सर्वे विच इंक्लूड्स एवरी एलिमेंट. फिर उसको कंप्लीट एनुमरेशन भी कहा जाता है. तो उनको यही सब जो हमने आपको समझाया उसका एग्जाम्पल सही दिया हुआ है. तो इसके बाद है सैम्पल. Population of the universe is in statistics means totality of the items under study. ये हमने कहा था. एंटायर ग्रुप को कहते हैं पॉपुलेशन, उसको हम लोग यूनिवर्स भी कहते हैं. Thus the population or the universe is a group to which the results of the study are intended to apply. The population is always all the individuals. तो सारे इंडिविजुअल इसमें शामिल होता है. The first task in selecting a sample is to identify the population. Once the population is identified, the researcher selects a method of studying it. If the researcher finds that survey of the whole population is not possible, then she may decide to select a representative sample. तो हम लोग एक sample choose कर लेते हैं. A sample refers to a group or section of the population from which information is to be obtained. तो ये देखिए, ये एक वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. इसको हम समझाएंगे आपको डिटेल में आगे. ऐसे वैसे सैंपल लेने से नहीं होगा. हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मतलब उस छोटे से जो सैंपल हम लोग कलेक्ट करेंगे, ऐसा सैंपल हमें चूज़ करना है जिसमें वो जो मेन पॉपुलेशन के सारे गुण हमें मिल जाए. तो ये भी एक आर्ट होता है. तो इसको हम बताएंगे आपको कि रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या है. तो इसको चूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. ए गुड सैम्पल, रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, इज जनरली स्मॉलर दैन द पॉपुलेशन एंड इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग रीजनेबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन एट ए मच लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम. तो अगर आपका सैम्पल जो अच्छी है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कम खर्चे में, कम समय में. फिर नेक्स्ट पेज है 16. तो इनको जनरल रीडिंग आप कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे है देखिए, मोस्ट ऑफ द सर्वेज आर सैम्पल सर्वेज. ज़्यादातर सैम्पल सर्वे ही होता है. दिस आर प्रेफर्ड इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज ऑफ ए नंबर ऑफ रीजन्स. तो क्यों प्रेफर किया जाता है बताया था. ए सैम्पल कैन प्रोवाइड रीजनेबली रिलायबल एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एट ए लोअर कॉस्ट एंड शॉर्टर टाइम. कम खर्चे में, कम समय में काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. एज सैम्पल्स आर स्मॉलर दैन पॉपुलेशन, मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड बाई कंडक्टिंग इंटेंसिव इंक्वायरीज. तो सैम्पल साइज छोटा होता है तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बहुत ज़्यादा जब लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना मुश्किल हो पाता है. लेकिन इसमें साइज छोटा है तो हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. एज वी नीड ए स्मॉलर टीम ऑफ एनुमरेटर्स, इट इज़ ईजियर टू ट्रेन देम एंड सुपरवाइज देयर वर्क मोर इफेक्टिवली. तो जो एनुमरेटर है उनकी संख्या भी कम होता है, तो अच्छे से उनको हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेना है. एनुमरेटर अगर ज़्यादा होंगे तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हम लोग नहीं दे पाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है अच्छे से. तो इसमें ये सब सुविधा होता है कि ये हमारे कंट्रोल में होता है. तो इसका समरी हम आपको समझा चुके हैं. तो यही कुछ है इस 2 पेज में. इसको बार बार पढ़िए तो समझ में आ जाएगा. इसी के साथ ये क्लास समाप्त.